डिफरेंशिएशन चैप्टर करेंगे, फिफ्थ चैप्टर रहेगा। तो डिफरेंशिएशन किसी का भी अगर हमें करना है तो सबसे पहले तो या तो हम उसके आगे डैश लगाएंगे, ठीक है, या हम उसके आगे डी बाई डी एक्स लगाएंगे। जिसका भी हमें डिफरेंशिएशन करना है या तो उसके आगे ट्रांसपोज नहीं होता है, या तो डैश आएगा या डी बाई डी एक्स लगा दो। फॉर्मूले हैं जो हमें लर्न करने रहेंगे। जैसे x की पावर n का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो x की पावर n का क्या होता है, पावर आगे आ जाएगी और इस पावर में से एक लेस हो जाएगा। सेम जैसे मान लेते हैं साइन x का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, या तो डैश लगा लो या उसके आगे डी बाई डी एक्स लगा लो। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स। सेम कोस एक्स का अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो या तो इसके आगे डी बाई डी एक्स लगा लो या इसके आगे डैश ही कर लो। तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स। टेंजेंट एक्स है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। सेम सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। और क्या रह गया, साइन कोसटेंस कोसिकेंट। कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस के कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। कोट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। 1/x का डिफरेंशिएशन -1 में एक्स स्क्वायर। log x का डिफरेंशिएशन 1 में एक्स। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 में 2√x। ये हमारे फॉर्मूले होंगे, ठीक है। जैसे हमारा क्वेश्चन आ जाए x की पावर 5 का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो किसी की भी अगर हमें पावर का डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि हम क्वेश्चन को y के बराबर रखेंगे। पिन दो। x की पावर 5 का कर रहे हैं तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगेगा। क्वेश्चन है x की पावर 5 y के इक्वेट करेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगेगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा y का डिफ्रेंशिएशन, y का जो डिफ्रेंशिएशन होता है या तो y डैश बोल दो या उसके आगे डी बाई डी एक्स लगा दो, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स। तो y का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होगा डी वाई बाई डी एक्स। और किसी भी पावर का करना है तो पावर आगे आती है और इसमें से एक लेस होता है। जैसे पावर आगे आई 5 और इसमें से एक लेस हो जाएगा तो 5 - 1 4 हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लिया क्वेश्चन है हमारा साइन x प्लस log x, ये है। सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि क्वेश्चन को y के इक्वेट करना है, फिर लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगाएंगे, लेफ़्ट साइड भी डी बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स। तो y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। वाई का डिफ्रेंशिएशन होता है डी वाई बाई डी एक्स। और साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है कोस x, तो ये हो जाएगा कोस x। और log x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1 में x। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि वही हमारा क्वेश्चन आ जाए और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है e की पावर x। a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a की पावर x log a। फॉर्मूले तो लर्न करने ही पड़ेंगे। जैसे क्वेश्चन है हमारा e की पावर x प्लस में टेंजेंट x प्लस सीकेंट x। सबसे पहला हमारा यही काम रहेगा कि क्वेश्चन को y के इक्वेट करेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको y के इक्वेट करेंगे। तो अब दोनों साइड, लेफ़्ट साइड में भी राइट साइड में भी, लेफ़्ट में जो भी है वो लिखेंगे, राइट में जो भी है वो लिखेंगे और आगे लगाएंगे डी बाई डी एक्स।
तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है dy बाई डी एक्स, और e की पावर x का e की अलग अलग कर देंगे, डी बाई डी एक्स ई की पावर x, इसके आगे भी आएगा डी बाई डी एक्स टेंजेंट x प्लस डी बाई डी एक्स सीकेंट x, सीकेंट x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर x का होता है e की पावर x, टेंजेंट x का होता है सीकेंट स्क्वायर x, और सीकेंट x का होता है सीकेंट x टेन x, सीकेंट x टेंजेंट x। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे हमारा है सीकेंट x प्लस में टेंजेंट x। तो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि क्वेश्चन को y के इक्वेट करना है, फिर लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगाना है, लेफ्ट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स लगेगा, राइट हैंड साइड में भी डी वाई बाई डी एक्स लगेगा। तो y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। सीकेंट x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सीकेंट x टेंजेंट x, ये फॉर्मूला होता है सीकेंट x का, सीकेंट x टेन x। और टेंजेंट x का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर x, ये फॉर्मूले हैं हमारे, बस ये इसका आंसर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं हमारा है क्वेश्चन, हमें पता है कि जैसे साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है कोस x होता है, ये तो हमें पता ही है। बट अगर इसकी जगह क्या आ जाए साइन 2x आ जाए, साइन 2x आ जाए, जैसे साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कोस x, ये तो फॉर्मूला ही है। बट अगर इसकी जगह इन प्लेस ऑफ x अगर 2x आ जाए और उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो, तो हमें पता है कि साइन थीटे का क्या होता है कोस थीटा, थीटा तो हमारा 2x है, जो भी एंगल हो एंगल के अंदर कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, तो 2x है तो 2x एज इट इज़ ही रहेगा। पर क्योंकि हमारा 2x है, x होता तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, और यहाँ पे 2x तो d बाई डी एक्स 2x का भी हम करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा कोस 2x, और 2x का करेंगे x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो 2x का 2 हो जाएगा। जैसे 2x का अगर हमें करना है d बाई डी एक्स, तो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि हम इसको आगे लेके आएंगे, 2 आगे आएगा और d बाई डी एक्स एक्स, मतलब ये वाला बस 2 आगे आ जाएगा, और डी एक्स बाई में डी एक्स ये होता है हमारा 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 1, तो 2 इंटू 1 2, तो ये हमारा आ जाएगा 2। जैसे 2x का 2 होता है, 3x का 3 हो जाएगा, 4x का 4, ये वाला 2 बस आगे आएगा, और x कहाँ x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो 2 इंटू ये 1 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2, तो इसका मतलब इसका 2 आएगा, और वो आगे आता है क्योंकि यहाँ लिख देते हैं तो हम एंगल से मल्टीप्लाई हो जाए कभी गलती से, तो हम आगे लिखेंगे 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि भाई हमारा आ जाए साइन एक्स स्क्वायर आ जाता है क्वेश्चन, तो सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि क्वेश्चन को हम y के इक्वेट करेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फिर हम दोनों साइड d बाई डी एक्स लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है dy बाई डी एक्स, और साइन थीटे का होता है कोस थीटा, थीटे का अंदर वाली टर्म का भी होगा, क्योंकि अगर x होता तो x का 1 हो जाता, x स्क्वायर का करेंगे तो x स्क्वायर का x की पावर n का होता है, पावर आगे आ जाती है और इस पावर में a घट जाएगा। जैसे x की पावर 2 का करना है तो 2 आगे आएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, तो ये वाला इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो कोस x स्क्वायर इसका करेंगे तो 2x, और ये यही नहीं रहेगा, मल्टीप्लाई नहीं होता एंगल से तो ये आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा 2x कोस x स्क्वायर, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन है, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है x की पावर अगर कोई 5 का बोलते हैं तो हम कर सकते हैं कि 5x की पावर 4, ये हमें पता है। बट अगर ये आ जाए कि x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 2,
तो ये भी हमें आता है कि भाई जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है ना, तो x की पावर 2 ये है, 5 ये है, तो ये 7 हो जाएगा। और इसका तो हमें आता ही है, पावर आगे आएगी और इस पावर में से एक माइनस हो जाता है। बट इसकी जगह पे अगर क्या आ जाए, x साइन x आ जाए, तो क्या हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं? x की और साइन x की तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना। तो क्या होगा, उस टाइम हमारा प्रोडक्ट रूल लगता है, एक को u माना जाता है और एक को v, एक को u माना जाता है और एक को v। तो हम u किसको मानेंगे, किसी को मान लो, इसको u, इसको v, इसको v, इसको u, कैसे मान लो। तो जब भी हमारे दो चीज़ें प्रोडक्ट में हो तो उस टाइम लगता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है कि अगर हमें u और v का डिफ्रेंशिएशन करना है तो u का डैश v प्लस v का डैश u, ये हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है। इसका मतलब u का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, v का भी डिफ्रेंशिएशन होगा और फिर वैल्यू पुट होगी। तो u हमने माना है x को, v माना है साइन x को। जो रूल है हमारा उसमें u का भी डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट है और v की भी। तो u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, और v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो साइन x का कोस x। तो ये वैल्यू है हमारी, हम इसमें पुट करेंगे। तो इसका मतलब साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो क्या होगा, u का डेरिवेटिव 1 है, v एज इट इज़ साइन x प्लस v का डेरिवेटिव कोस x, u एज इट इज़, u की वैल्यू है x। तो यहाँ लिख लो या आगे लिख लो, ये इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ से हमारा डिफ्रेंशिएशन शुरू होगा। 5.2 एक्सरसाइज है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है साइन, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हमारे क्वेश्चन है। साइन फर्स्ट है हमारा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। सबसे पहला हमारा काम यही रहेगा कि हम क्वेश्चन को y के इक्वेट करेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड d बाई डी एक्स लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी d बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में भी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है dy बाई डी एक्स, और साइन थीटे का होता है कोस थीटा। और जो भी थीटा है, थीटे के अंदर कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, तो ये थीटा ही रहेगा, एज इट इज़ आता है। और क्योंकि ये हमारा थीटा x नहीं है, अगर x होता तो यहाँ 1 हो जाता और 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं, बट यहाँ पे x ना होके कुछ हो रहा है तो इसका भी करना पड़ेगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी हम करेंगे। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये एज इट इज़ रहेगा कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब अंदर वाली टर्म का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का होगा पावर वाला, ये मतलब एक्स की पावर का अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है तो पावर आगे आती है और इस पावर में एक लेस हो जाता है। जैसे एक्स की पावर 2 का करना है तो पावर आगे आएगी 2 और उस पावर में एक लेस हो जाएगा 1। तो इसका मतलब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का वो हो जाएगा 2x, और 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का होता है 0, तो 2x प्लस 0 है वो हो जाएगा 2x। ये वाला जो 2x होगा वो आगे आ जाएगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x ही आगे आ गया, कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इसका आंसर आ गया। सेकंड है जैसे हमारा क्वेश्चन कोस साइन x। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कोस साइन x। सबसे पहले क्वेश्चन को हम y के बराबर रखते हैं, फिर लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड dy बाई डी एक्स लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी। तो y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स। कोस थीटे का, ये थीटा है, कोस थीटे का होता है डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा। जो भी थीटा हुआ एज इट इज़ आता है तो ये हो जाएगा साइन एक्स ही, क्योंकि जो थीटा है वो x नहीं है, x का होता तो यहाँ 1 हो जाता, अब यहाँ है साइन एक्स, तो इसका भी होगा डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का। तो ये वाला एज इट इज़ रहेगा, तो माइनस के साइन एक्स, और
ये वाला जो साइन एक्स है, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है कोस एक्स, साइन थीटे का कोस थीटा, तो साइन एक्स का कोस एक्स आगे आ जाएगा कोस एक्स। तो ये इसका आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स, इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को y के इक्वेट करेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड dy बाई डी एक्स लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, साइन ए एक्स प्लस बी। y का x के रिस्पेक्ट में होता है dy बाई डी एक्स। साइन थीटे का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, साइन थीटे का डिफ्रेंशिएशन ही होता है कोस थीटा, तो साइन थीटे का हो जाएगा कोस थीटे की वैल्यू ए एक्स प्लस बी। क्योंकि जो एंगल है वो x नहीं है तो इसका भी होगा, x होता तो वो 1 हो जाता, तो इसका भी करेंगे डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी का, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ रहेगा कोस ए एक्स प्लस बी। और ए एक्स का जैसे मान लेते हैं कि भाई 2x का करना है तो 2 हो जाता है, क्योंकि x का तो 1 होता है, 3x का 3 हो जाता है। सेम अगर ax का करना हो तो ax का डिफ्रेंशिएशन a हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन के आगे डी बाई डी एक्स लगेगा ax, और ये a आगे आ जाता है, a आगे आएगा डी बाई डी एक्स एक्स का होगा, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1, तो a इंटू 1 a, इसका मतलब ax का a होगा, और b का कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। कांस्टेंट उसको बोलते हैं जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर वो चीज़ नहीं है तो दैट मीन्स वो कांस्टेंट है। जैसे ax के अंदर a था तो ये कांस्टेंट नहीं है, b कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और x नहीं है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ax का a हो जाएगा, तो ये a प्लस 0 हमारा a आ जाएगा और ये आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा a, ये आगे आ जाएगा कोस ए एक्स प्लस बी, हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा सीकेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स। ये सबसे पहले क्वेश्चन को हम y के इक्वेट करेंगे, y इज इक्वल्स टू सीकेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स, और सीकेंट थीटे का डिफ्रेंशिएशन, सीकेंट थीटे का डिफ्रेंशिएशन होता है, सीकेंट थीटे का डिफ्रेंशिएशन सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, ये फॉर्मूला होता है। तो जो भी यहाँ पे थीटा होगा वो एज इट इज़ आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी डी बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड में सीकेंट टेंजेंट अंडर रूट एक्स, तो y का x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और सीकेंट थीटा, ये है थीटा, सीकेंट थीटे का होता है सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, ये फॉर्मूला होता है। सीकेंट थीटे का होता है सीकेंट थीटा टेन थीटा, जो थीटा है वो एज इट इज़ आएगा, जैसे यहाँ पे है टेंजेंट रूट एक्स, तो ये एज इट इज़ रहेगा टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट रूट एक्स। अब क्योंकि जो एंगल है जिसको हम थीटा बोल रहे हैं वो x नहीं है, x होता तो 1 होता, x नहीं है तो इसका भी होगा, तो d बाई डी एक्स टेंजेंट रूट x का भी हम करेंगे। तो टेंजेंट थीटे का डिफ्रेंशिएशन होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे होगा, सबसे पहले क्वेश्चन है सीकेंट टेन थीटा, y के इक्वेट करेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स दोनों साइड लगाएंगे, फिर फॉर्मूला सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट थीटे का सीकेंट स्क्वायर थीटा, थीटा यहाँ पे रूट एक्स है तो ये रूट एक्स ही आ जाएगा, क्योंकि ये रूट एक्स है तो इसका भी होगा, तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स का हमें करना है, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, जो भी है ये एज इट इज़ आएगा, इतना पोर्शन एज इट इज़ आएगा, टेंजेंट रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर अंडर रूट एक्स, ये वाला एज इट इज़ रहेगा। अंडर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, ये फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स का,
अंडर रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x, ये वाला यहाँ पे पुट कर देंगे तो बस आंसर आ गया। dy/dx इज इक्वल्स टू सीकेंट टेंजेंट रूट एक्स, टेंजेंट रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स, और ये क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो 1 से करेंगे तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये नीचे है तो ये पूरे के नीचे आ जाएगा 2√x, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिफ्थ है हमारा साइन ax प्लस बी बाय में कोस cx प्लस टी। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम y के बराबर रखेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि ये दोनों डिवाइड में हैं तो डिविजिबिलिटी रूल लगता है, एक को u मानते हैं एक को v, और u अपॉन में v अगर कोई होता है और उसका मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है तो फॉर्मूला होता है u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ माइनस में v का डेरिवेटिव u एज इट इज़ अपॉन में v स्क्वायर। तो हमने u को कंसीडर किया है ax प्लस b को, और v कंसीडर किया है कोस cx प्लस टी को। तो u का जो डेरिवेटिव हो जाएगा साइन थीटे का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कोस थीटा जो भी है वो एज इट इज़ रहेगा, तो हो जाएगा ax प्लस b। क्योंकि जो थीटा है वो x नहीं है, अगर x होता तो वो 1 हो जाता, यहाँ पे ax प्लस b है तो इसका भी होगा, तो ax का a होगा, जैसे 2x का 2 होता है, 3x का 3, ax का a हो जाएगा और कांस्टेंट का 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे dy/dx ax प्लस b का भी हम करेंगे, तो u का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस ax प्लस b, और ax का करेंगे तो a, और b कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा। इसको कांस्टेंट इसीलिए क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं अगर वो नहीं है तो उसका 0 होता है, तो ax का हो जाएगा a और b का हो जाएगा 0, तो a प्लस 0, और ये यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि एंगल से मल्टीप्लाई ना हो जाए, इसलिए हम इसको आगे ले आएंगे। तो u का डेरिवेटिव ये a आगे आ जाएगा, a प्लस 0 a ही होता है, तो a कोस ax प्लस b u का डेरिवेटिव आ गया। सिमिलर जो v का डेरिवेटिव करेंगे तो जो v का डेरिवेटिव रहेगा कोस थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा जो है वो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि जो थीटा है वो x नहीं है तो इसका भी होगा, cx प्लस टी है तो इसका होगा, अगर x होता है यहाँ पे फिर x का x के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो इसका भी होगा फ़िलहाल, क्योंकि ये cx प्लस टी है तो cx प्लस टी का cx का होता है c और d कांस्टेंट है तो उसका है 0, तो c प्लस 0 c हो जाएगा और वो c आगे आएगा, तो v का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन cx प्लस टी और cx का c ये आगे आ जाएगा। तो u का भी डेरिवेटिव हो चुका है, v का भी फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। तो y का डिफरेंशिएशन होता है dy/dx, u का डेरिवेटिव है हमारा ये a कोस ax प्लस b, v एज इट इज़ v की वैल्यू है कोस cx प्लस टी माइनस v का डेरिवेटिव हुआ हमारा ये भी माइनस में है, फॉर्मूले में भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस c साइन ये वाला एज इट इज़ cx प्लस टी, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़ माइनस ये माइनस हो गया प्लस v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, u की वैल्यू है ये साइन ax प्लस b अपॉन में v स्क्वायर, v का वैल्यू है हमारा कोस cx प्लस टी और उसका होल स्क्वायर है तो या तो यहाँ लिख दो या यहाँ लिख दो, एंगल से कभी भी स्क्वायर नहीं होता तो यहाँ लिखेंगे, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारा है 6th क्वेश्चन, कोस x³ और साइन स्क्वायर x⁵ ये हमारा है, क्योंकि ये हमारा प्रोडक्ट में गिवन है। जैसे मान लेते हैं कि अगर x⁵2 x⁵3 हमें दे देता है तो ये तो हमें पता ही है कि ये तो x⁵5 होता है, तो इसका हमें डिफ्रेंशिएशन आता ही है कि भाई पावर आगे आएगी और उस पावर में एक लेस हो जाएगा 4 हो जाएगा अगर मुझे इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। बट अगर ऐसे देता है एक x और एक साइन x तो इसका मतलब ये सोल्व नहीं हो सकता
इसके लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, एक को u कंसीडर करना पड़ेगा, एक को v कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन को हम y के इक्वेट करेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सब इसको हम u लेंगे, इसको v, इसको u भी ले सकते हो, इसको v, या इसको v इसको u, कैसे भी ले सकते हो। तो हम u मान रहे हैं कोस x क्यूब को और v ले रहे हैं साइन स्क्वायर x की पावर 5 को। तो जो u डॉट v, जो प्रोडक्ट रूल होता है u डॉट v, ये होता है u डैश v प्लस v डैश u। u का डेरिवेटिव करो, v को एज इट इज़, प्लस में v का डेरिवेटिव u को एज इट इज़। तो u हमने लिया है कोस x की पावर 3 को, u है कोस x की पावर 3। u का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा कोस थीटा, ये हमारा एंगल है थीटा, कोस थीटा का होता है माइनस के साइन थीटा, थीटा है x की पावर 3। कोस थीटे का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, और अंदर वाली टर्म क्योंकि ये x नहीं है, x होती तो 1 हो जाता है, यहाँ पे वो लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो x की पावर 3 है, इसका भी होगा तो ये हो जाएगा पावर आगे आएगी, x की पावर 3 का अगर मुझे करना है तो पावर आगे आती है और उस पावर में से एक लेस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जो ये 3x² है ये आगे आ जाता है, तो x क्यूब का हो जाएगा 3x²। तो हमने u का डेरिवेटिव निकाला, और v को हमें क्वेश्चन में गिवन है साइन स्क्वायर x की पावर 5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं साइन x का होल स्क्वायर, तो ये बराबर होता है साइन स्क्वायर x के, या तो होल की पावर 2 कर दो या यहाँ कर दो, ये दोनों बराबर होते हैं। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ लिखा हुआ है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन x की पावर 5, ये तो एंगल में है, इसका मैं होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। अगर यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये दोनों बराबर होते हैं, और हमें कोई भी x की टर्म है और उसकी कोई पावर दे देता है तो उसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है, वो होता है पावर आगे आती है और उस पावर में एक लेस हो जाता है। तो इसका मतलब ये कोई भी x की टर्म है, x नहीं है, x की टर्म है, तो इसका अगर मुझे डिफ्रेंशिएशन करना है, x की कोई टर्म की पावर का डिफ्रेंशिएशन करना है तो पावर आगे आएगी, ये 2 आगे आ गई, और इस पावर में 2 में एक लेस हो जाएगा, 2 - 1 होगा तो 1। ये एज इट इज़ जो भी है इसको एज इट इज़ रखेंगे जो x की टर्म है, क्योंकि अभी तो हमने पावर का किया है कि कोई x की टर्म का पावर में करते हैं तो पावर आगे आती है और उसमें एक माइनस हो जाता है, और यहाँ पे x ना होके कुछ और है तो इसका भी करेंगे, अगर x होता तो वो 1 हो जाता, तो इसका भी होगा। तो d/dx साइन x की पावर 5 है, तो इसका मतलब यहाँ पे लग जाएगा साइन थीटे वाला, साइन थीटा, इसका हो जाएगा ये एज इट इज़ रहेगा 2 साइन x की पावर 5, ये 1 है, डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तो साइन थीटे का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कोस थीटा, थीटा जो भी है वो एज इट इज़ आता है, कभी भी इसके अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते x की पावर 5 है तो 5, x की पावर 4, ये हम नहीं कर सकते, जो भी एंगल है वो हमेशा एज इट इज़ आता है। और क्योंकि हमारा जो एंगल x की पावर 5 में है, x नहीं है, x होता तो वो तो 1 हो जाता, क्योंकि x की पावर में है ये, तो इसका भी होगा d/dx x की पावर का भी होगा, तो v डैश हो जाएगा 2 साइन x की पावर 5, ये एज इट इज़ आता है हमेशा, कोस x की पावर 5, और ये x की पावर में है, किसी के भी पावर में करना है तो किसी की भी पावर का करना है तो पावर आगे आएगी और उसमें से एक लेस होता है, इसका मतलब 5x की पावर 4 हो जाएगा, और जो ये 5x की पावर 4 है, x की पावर 5 का 5x की पावर 4 वो आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आगे आएगा तो 5x की पावर 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 × 10 x की पावर 4 साइन x की पावर 5 कोस x की पावर 5। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में 2 चीज़ें प्रोडक्ट में गिवन थी, तो एक को हमने u कंसीडर किया, एक को हमने v कंसीडर किया। फिर क्योंकि जब प्रोडक्ट में हमें गिवन है और उसका हमें डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होता है u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज़ प्लस v का डिफ्रेंशिएशन u एज इट इज़। तो u हमें ये गिवन है तो उसका हमने डिफ्रेंशिएशन किया, v हमें गिवन है v का डिफ्रेंशिएशन किया। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, तो फॉर्मूला है u डॉट v के डिफ्रेंशिएशन का u डैश v
प्लस बी डैश यू। तो हम वैल्यू पुट करते हैं, u की जो वैल्यू है वो है कोस एक्स क्यूब और v की जो वैल्यू है साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 ये। और इन दोनों का हमें करना है डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन। तो इसका मतलब प्रोडक्ट में है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, u की ये वैल्यू है, v की ये है, या डैश लगा लो या आगे डी बाई डी एक्स लगा लो। इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा वो होता है u का डेरिवेटिव। u का डेरिवेटिव हमारा ये निकला है तो ये हो जाएगा u का डेरिवेटिव माइनस के 3 एक्स स्क्वायर साइन एक्स की पावर 5। u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v हमारा हमने कंसीडर किया इसको या इसको सेम ही है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। u का डिफ्रेंशिएशन हुआ v एज इट इज़ प्लस में v का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 10 एक्स की पावर 4 साइन एक्स की पावर 5 और यहाँ पे आ जाएगा कोस एक्स की पावर 5। u का डिफ्रेंशिएशन v एज इट इज़, अब v का डिफ्रेंशिएशन u एज इट इज़, u की वैल्यू है हमारी ये तो हो जाएगा कोस एक्स की पावर 3। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल हो गया, u का डेरिवेटिव v एज इट इज़, v का डेरिवेटिव u एज इट इज़, ये हमारा आंसर आ जाएगा। कोई कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हो। 7th क्वेश्चन है हमारा 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये एंगल में गिवन है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम y के इक्वेट करेंगे, फिर लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हम लिखेंगे। दोनों साइड डी बाई डी एक्स लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो ये हो जाएगा 2 को तो हम बाहर भी निकाल सकते हैं वैसे, 2 अंडर रूट कोट एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो जब हमें डिफ्रेंशिएशन करना हो 2x का तो 2 को हम बाहर ले आते हैं तो इसका मतलब 2 बाहर आएगा, डी बाई डी एक्स एक्स का होगा और एक्स के रिस्पेक्ट में 1 होता है तो 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 2। इसका मतलब अगर ऐसे मल्टीप्लिकेशन में कोई भी टर्म गिवन है तो आप उसको बाहर ला सकते हो, तो इसका मतलब ये बाहर आएगा। तो y का तो हमें पता है डी वाई बाई डी एक्स, ये 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स अंडर रूट में कोट एक्स स्क्वायर। और क्योंकि ये टर्म अंडर रूट में गिवन है तो अंडर रूट का जो डिफ्रेंशिएशन होता है डी बाई डी एक्स, अंडर रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो तो 1/2 रूट वो एक्स वाली टर्म एक्स, अंडर रूट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसका मतलब पहले अंडर रूट का करना पड़ेगा फिर अंदर वाली टर्म का होगा। अगर यहाँ पे ऐसे होता है अंडर रूट में 2x होता है डी बाई डी एक्स, अंडर रूट एक्स का तो 1/2 रूट एक्स होता है। अब यहाँ पे अंडर रूट में 2x है तो इसका अंदर करेंगे हम पहले अंडर रूट में ये x वाली टर्म है तो इसका होता है 1/2 रूट ये x वाली टर्म जो भी है वो एज इट इज़ आएगी। अब क्योंकि जो ये अंदर वाली है ये x नहीं है, अगर x होता तो वो 1 हो जाता, यहाँ पे 2x है तो इसका भी होगा तो d बाई डी एक्स होगा 2x का। और क्योंकि हमें पता है कि जो 2x है उसका तो 2 होता है क्योंकि x का तो 1 ही हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा और ये 2 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब अंडर रूट 2x का जो डिफ्रेंशिएशन है डैश लगा लो या उसके आगे डी बाई डी एक्स लगा लो, तो ये 2 है ये आगे आ जाएगा तो 2 बाई में 2 रूट 2x, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 बच जाएगा। तो अंडर रूट 2x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/√2x, ये इसका आ जाएगा। सिमिलर ये होगा क्वेश्चन dy बाई डी एक्स 2। अंडर रूट में कोई x की टर्म गिवन है, अंडर रूट में कोई x की टर्म गिवन है तो उसका होता है 1/2 रूट x, वो x की टर्म। अंडर रूट x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/2 रूट वो x वाली टर्म, x वाली टर्म है ये कोट एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कोट एक्स स्क्वायर। क्योंकि ये हमारी x नहीं है, ये तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये हमारी x नहीं है तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। अगर x होता यहाँ पे x होता तो
एक्स के रिस्पेक्ट में तो 1 होता है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पे अंदर वाली जो टर्म है वो क्या है, कोट थीटा या कोट एक्स स्क्वायर, वो एज इट इज़ रहेगी, तो कोट एक्स स्क्वायर इसका भी होगा। सबसे पहले अंडर रूट एक्स में हमें क्वेश्चन कोई गिवन था, तो अंडर रूट का किया भी, तो अंडर रूट का होता है 1/2√x, और ये वाला 2 तो हमारा क्वेश्चन में एज इट इज़ चला ही हुआ था, तो अंडर रूट एक्स का 1/2√x वाली टर्म। अब क्योंकि ये x नहीं है तो अंदर वाली टर्म का भी हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो dy/dx 1/√कोट एक्स स्क्वायर, और कोट थीटे का जो डिफ्रेंशिएशन होता है, कोट थीटे का डिफ्रेंशिएशन माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन का। तो इसका मतलब कोट थीटा, ये आपकी बार थीटा, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, तो हम ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर एंगल में भी एक्स स्क्वायर एक्स नहीं है तो इसका भी होगा, तो ये हमारा यहाँ पे होगा d/dx एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का हमें पता है कि पावर का कैसे करते हैं, पावर आगे आती है और एक माइनस होता है, तो एक्स स्क्वायर का 2x, ये वाला जो 2x होगा वो आगे आ जाएगा, तो dy/dx इज इक्वल्स टू 1/√कोट एक्स स्क्वायर, और ये माइनस है, प्रोडक्ट में है तो ये आगे आ जाएगा माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और जो अंदर वाली टर्म का किया एक्स स्क्वायर का तो आ जाएगा 2x। इसको हम इतना छोड़ सकते हैं, चाहे ये आगे सोल्व कर सकते हैं कोसिकेंट सीकेंट आइडेंटिटीज़ लगा के, अदरवाइज़ इतना हम छोड़ सकते हैं। 8th है हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ डिफ्रेंशिएशन, y इज इक्वल्स टू कोस √x, तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो वही दोनों साइड d/dx लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी d/dx लगेगा, राइट हैंड साइड में भी, तो y का x के रिस्पेक्ट में होता है dy/dx, कोस थीटे का होता है माइनस के साइन थीटा, थीटा जो भी है वो एज इट इज़ आता है, थीटे के अंदर कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, क्योंकि ये हमारा थीटा x नहीं है, अगर x होता तो 1 हो जाता, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो d/dx √x होगा, तो हो जाएगा dy/dx माइनस के साइन जो भी एंगल एज इट इज़ √x, ये वाला एज इट इज़ रहेगा, और √x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/2√x, तो यहाँ लिखेंगे 1/2√x, ये प्रोडक्ट में चलता है सब, तो वही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा माइनस साइन x को 1 से करेंगे तो माइनस के साइन √x बाय में 2√x, ये इसका आंसर आ जाएगा। डिफ्रेंशिएशन के कंप्लीट हो गए। 9th और 10th क्वेश्चन है जो वो लिमिट का है हमारा।